मेरे मुंह से मत सुनिए उसके विषय में। मेरे आगे आ जाए तो मैं बता दूं उनको, बोले तो सही मेरे आगे आके। तेरे बाप भी पूछते थे सनातन को, वहीं से आए हैं। महाराज जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, उन्हें समय छोड़ेगा नहीं। क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? बहुत सहेलियां अब नसाएंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। सीधी सी बात है, सनातन बोर्ड चाहिए, मीन्स चाहिए। देवकी नंदन को क्या चाहिए? मैं बनना हूं क्या प्रेसिडेंट उसका? भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी सरकार 10 साल से चल रही है और तब भी हिंदू अगर खतरे में है। डांडिया होगा तो ये आ जाएंगे, नवदुर्गा पूजा होगी तो ये आ जाएंगे, वहां कुंभ मेला होगा तो ये आ जाएंगे। भाई हम बुलाया तुमको? जो हिंदू मजार पे आवे इतने डंडा बजाओ उनकी मोर पे कि कभी मजार को नाम तक नहीं ले। सावधान होकर सनातनियों को मौन नहीं रहना है। इस समय आवाज उठाओ, धर्म बचाओ, सनातन बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ। देवकी नंदन जी, अचानक ऐसा क्या हो गया देश के अंदर कि सनातन बोर्ड बनाने की मांग आप इतनी पुरजोर तरीके से उठा रहे? अगर आपको ये लगता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ तो ये हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है। दुख की बात यह है, अब तक तो ये हमें पहले से हम लोग जानते हैं इस बात को कि मंदिरों में जो भेंट आती है वो सरकार लेती है, और हमें यहाँ तक भी पता है कि उन पैसों से सनातन का उत्थान नहीं हुआ। उत्थान हुआ विधर्मियों का। इवन कई सरकारें तो ऐसी थीं जो हज यात्राएं कराती हैं उस पैसे से। ठीक, पैसा किसका रहा? सनातनियों का। हज यात्रा कौन कर रहे हैं? अन्य धर्म के लोग। तब भी सह लिया कि ठीक है, सरकार है, सरकार का डिसीजन है, कोई बात नहीं। पर जिस दिन हमें पता चला कि हमारे भगवान के प्रसाद में पशुओं की चर्बी मिलाकर विधर्मी जो चीफ मिनिस्टर था, उसका षड्यंत्र यह है कि हमारे धर्म को नष्ट किया जाए, हमारे भगवान को जो अभक्ष्य है वो भगवान के भोग में लगाया जाए, तो भगवान को अभक्ष्य मिले और हमें वो मिले प्रसाद के रूप में, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। उसके बाद भी अगर हम ये पूछें कि ऐसा क्या हुआ, तो फिर तो अब तो एक ही ऑप्शन है कि जब वो हमें गोली मार दें तब हम सोचने का प्रयास करें, और 2-4 मिनट होंगी उसमें कह देंगे सनातन बोर्ड दे दो। अच्छा महाराज जी, मैंने अभी देखा आपके जो सत्संग चल रहा था वहां पर कुछ बोर्ड्स लगे हुए थे और बोर्ड्स पे लिखा था एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे के जो बयान था योगी आदित्यनाथ का, उसको क्या सपोर्ट करते हैं आप? देखो, हम ही सपोर्ट नहीं करते हैं। कलयुगे संगठने शक्ति संस्कृत में, अंग्रेजी में कहो तो अंग्रेजी में बोल दें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, ये अंग्रेजी में हो गया। अब उसी का हिंदी वर्जन कह लें या बाबा वर्जन कह लें। अगर बाबा वर्जन कह लें, योगी बाबा वर्जन, तो वो ये है कि बटोगे तो कटोगे। हमें हर चीज में, हमारे शास्त्र कहते हैं, अरे स्कूल में पढ़ाया जाता है भैया, एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देगा, लकड़ी का गट्ठर होगा तो कोई नहीं तोड़ेगा। और हम लोग जहां जहां कम थे वहां हमें काट दिया गया, हमें भगा दिया गया। अफगानिस्तान में एक परिवार मुझे मिला कनाडा में, उस परिवार ने पता है क्या कहा? अफगानिस्तान में हिंदू परिवारों के पास में लोग आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास 2 ही चॉइस हैं। क्या है? या तो देश छोड़ दो या धर्म छोड़ दो। वो उन्होंने कहा महाराज जी, हम अपने घर की चाबी अपने हाथ से उनको दे के आए, हमने धर्म नहीं छोड़ा, हमने देश छोड़ दिया। अच्छा, आप बताइए, ये उनके साथ अच्छा हुआ? आप चाहते हैं भारत में ऐसा हो? कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ, जो आपने एक कहानी बताई, ये कहानियां बता बताकर हिंदुओं को डराने की कोशिश की जा रही। तो एक काम करें, वो खुद चले जाएं वहां बांग्लादेश में इस समय प्रेजेंट में। जिनको ये लग रहा है कि ये डरा कर उन्हें हमें ये कहानी सुनाकर डराने का प्रयास है, उन्हें कसम लगे, जिसको भी वो मानते उसकी, वो वहां जाके आए, 1 महीना रह के आए बांग्लादेश में। पाकिस्तान में रहे 1 महीना, लेकिन भारत में पाकिस्तान में कई लोगों की सेटिंग है, पाकिस्तान में न जाए वो। हाँ, कई लोगों की पाकिस्तान में सेटिंग है तो वहां भी राष्ट्र नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह पाकिस्तान में रह के आए, तब जाने हम, तब पता चलेगा कि हम क्यों कह रहे सच। लड़कियों के पैरों में रस्सी बांधकर सड़क पर खींची गई, ये वीडियो नहीं देखे हम लोगों ने? बाप के आगे बेटी का रेप किया गया, ये वीडियो नहीं आए हम लोगों के सामने? है ये त्रासदी में कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, उन हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि वो हिंदू है। अच्छा चलिए मान लेते हैं, लेकिन जो कहानियां बताई जाए, जैसे बांग्लादेश में आप कह रहे हैं कि हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हो रहा है अभी भी, पाकिस्तान में जिस तरह से वो अल्पसंख्यक और किस दशा में वो चले गए हैं, ये स्थिति में है, तो भारत में सनातन बोर्ड बनेगा और रक्षा बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदुओं की होगी,
ऐसा होगा क्या? बिल्कुल होगा। हम विश्व पटल पर हिंदुओं को बचा लेंगे। यूनान की, यूनाइटेड स्टेट की छाती में भाला गाड़ देंगे अगर हिंदुओं पर कहीं भी आक्रमण हुआ तो। सनातन बोर्ड बना के तो दो हमें। सनातन पूरे विश्व में एक भी व्यक्ति कहीं होगा उसे कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकेगा। अगर पहुंचाएगा तो उसकी आवाज पूरा विश्व सुनेगा, पूरा विश्व सुनेगा। अरे भाई, हम कथावाचकों से ज्यादा भीड़ किसी पे नहीं है, ये याद रख लो। हम कथावाचक अपने हिंदुओं को हर जगह, हम कनाडा में जो आक्रमण हुआ हम उस पे भी बोले। जिस मंदिर में मैं कथा करके आया हूं उसी मंदिर में हुआ है। यूएन में पहले क्यों नहीं ये बात उठी? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बुरा हुआ, यूएन में क्यों नहीं उठी ये बात? ये तो भला हो ट्रंप का कि वो आ गया, तो उसे हमारा दुख दिखा। अमेरिका के प्रेसिडेंट को हमारा दुख दिखता है और हमारे देश में हिंदुओं पे राजनीति करने वाले लोगों को हमारा दुख नहीं दिखता। कुछ लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी सरकार 10 साल से चल रही है और तब भी हिंदू अगर खतरे में है तो फिर क्या स्थिति है? ये राजनीतिक बयानबाजी है, वो राजनीतिक लोग जाने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर तिरुपति बालाजी के प्रसाद में मिलावट नहीं होती, देवकीनंदन सनातन बोर्ड का विचार भी नहीं आता मुझे। तो ये सनातन बोर्ड का विचार ही तब आया जब ये इतनी बड़ी घटना हिंदुओं के साथ घट गई। और इसके बाद भी अगर हमसे आप आशा करते हो कि हम न बोलें, तो या तो मैं अपने आप को मरा हुआ घोषित कर दूं, मेरे जुबिया नहीं, मेरा जमीर मर गया, या फिर उनका जमीर मर गया है जो अभी भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप ये आवाज क्यों उठा रहे हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वक्फ बोर्ड है। क्या वक्फ बोर्ड की वजह से ही, या फिर उसे खत्म करने के लिए, या फिर उसके बराबर कोई एक बॉडी खड़ी करने के लिए ही सनातन बोर्ड की मांग है? हमको एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड की जरूरत थी भारत में? क्वेश्चन सनातन बोर्ड की है, बिल्कुल है। ये देश सनातन का है। लेकिन कहा यह जाता है ना कि वक्फ बोर्ड बना है तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं बन सकता? धर्म के नाम पे उन्होंने कंट्री ले ली। अब जब धर्म के नाम पे उन्होंने कंट्री ले ली तो फिर वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत थी? चलो बना दिया आपने, बना दिया, कोई बात नहीं, हम उसके अगेंस्ट अब है भी नहीं, कभी नहीं कहा कि उसे खत्म कर दो। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस समय वक्फ बोर्ड बना उसी समय सनातन बोर्ड बना देते, हम सुरक्षित हो जाते। पर उन्होंने नहीं बनाया, ये हमारे साथ अन्याय हुआ। 95 में वक्फ बोर्ड को और पावर दे दी, तब भी हमारी याद नहीं आई, तब भी हम नहीं बोले। 2013 में इतनी सुपर पावर दे दी कि इस माइक पे हाथ रख दिया तो माइक वक्फ बोर्ड का, या सोफे पे हाथ रख दे सोफा वक्फ बोर्ड का, हम तब भी नहीं बोले और तब भी हमारे लिए कोई कुछ नहीं किया गया। अब जब ये घटना घटी तो इसके बाद मुझे लगा कि नहीं, बहुत हो गया, अब नहीं सहना चाहिए। बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, हिंदू हक अब लेके रहेंगे। सीधी सी बात है, सनातन बोर्ड चाहिए, मीन्स चाहिए। और वक्फ बोर्ड जमीन की देखरेख करता है, सनातन बोर्ड भगवान की पूजा करेगा, कर्मकांड को आगे बढ़ाएगा। और मेरे भगवान को क्या भोग लगेगा, कौन से वस्त्र पहनेंगे, कब भगवान सोएंगे, कब भगवान जगेंगे, ये डिसाइड कोई सरकार नहीं कर सकती। 5 साल का किराए का सीएम नहीं कर सकता, कोई ऑफिसर नहीं कर सकता। ये डिसाइड धर्माचार्य ही करेंगे और वो शंकराचार्य करेंगे। देवकीनंदन को क्या चाहिए? मैं बनना हूं क्या प्रेसिडेंट उसका? मुझे बना देंगे क्या प्रेसिडेंट? न मुझे बनना है, न मैं उस लायक हूं। मैं उस लायक नहीं हूं। मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े पद हैं, उनमें सर्वोपरि पद सनातन में शंकराचार्य हैं। मैं तो कह रहा हूं शंकराचार्यों का संरक्षण उस बोर्ड को होगा, वो चलाएंगे उसको, हम नहीं। हम तो इस लायक भी नहीं है कि उस सनातन बोर्ड के चौकीदार भी बन जाए। हम तो अपने आप को इतना निर्बल समझते हैं। देवकीनंदन महाराज को क्या कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्योंकि अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ, या फिर मंदिर में जिस तरह से तिरुपति में जो तस्वीर उभर कर सामने आई, कानून व्यवस्था है ना, तो उससे निपट लिया जाएगा। मिलावट करी तो कानून व्यवस्था नहीं थी? मैंने थोड़ी करी, आपने करी। जो अपने आप को वहां का मुख्यमंत्री कहता था, वही व्यक्ति, इतना मेरे मुंह से मत सुनिए उसके विषय में, वो कहता है सनातन कोरोना है। कई लोग कहते हैं सनातन HIV है, डेंगू है। इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये संविधान का अपमान नहीं है? मेरे आगे आ जाए तो मैं बता दूं उनको, बोले तो सही मेरे आगे आके। अति है तुम लोग, तो हमारे धर्म को ऐसे बोलोगे? हु आर यू भाई? तेरे बाप भी पूछते थे सनातन को, वहीं से आए हैं। तुम अपने पुरखों को गाली दे रहे हो, बेशर्मो। तुम आज हम सनातनियों का अपमान करते हो, क्यों कर रहे हो भाई?
हम जब तुम्हारे विषय में कुछ नहीं बोल रहे, हम तुम्हारे धर्म के विषय में कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हें किसने राइट्स दिया कि तुम मेरे धर्म के ऊपर कुछ भी उल्टा सीधा बोलोगे? तुम्हें तमीज होनी चाहिए बोलने की, और फिर संवैधानिक पद पे बैठ के तुम ऐसा बोलोगे। तो इन सब चीजों का बदला अगर हम न ले पाए ना, तो हम ले भी नहीं सकते, संविधान उसका अधिकार नहीं देता। अच्छा महाराज जी, लेकिन आपके माइक से एक बात कह रहा हूं, उन तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, उन्हें समय छोड़ेगा नहीं। ठाकुर जी की चाकी चलती बहुत धीरे धीरे है, पीसती इतने बारीक है मेरे प्यारे, अच्छे अच्छे को होश ठिकाने लगा देगा। वेट एंड वॉच। महाराज जी को इतना गुस्सा क्यों आता है? मतलब क्रोधित क्यों हो जाते हैं एक संत होने के नाते? मतलब थोड़ा, मैं ऐसा मानता हूं, जहां क्रोध आए और वहां भी अगर तुमको क्रोध नहीं आता है तो ये भी अधर्म है, ये भी अधर्म है। द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह भीष्म मौन थे, सबसे बुरी मृत्यु उन्हीं की हुई। याद रखना, जो आज इस विषय पे मौन है ना, वो पितामह भीष्म बन रहे हैं इस समय, द्रोणाचार्य बन रहे हैं इस समय, कृपाचार्य बन रहे हैं। तो सावधान होकर सनातनियों को मौन नहीं रहना है इस समय। आवाज उठाओ, धर्म बचाओ, सनातन बचाओ, आने वाली पीढ़ी को बचाओ। अच्छा कहा जा रहा है कुंभ में मुस्लिम समुदाय के लोगों को ना तो जगह देनी चाहिए, ना तो उनको कुछ कर, मतलब उनकी एंट्री पर पूरी तरह से बैन होना चाहिए। देवकीनंदन जी क्या कहते हैं इस पे? ये निर्णय अखाड़ा परिषद का है। कुंभ अखाड़ा परिषद चलाता है, और जब अखाड़ा परिषद कुंभ चलाता है तो हमारे पास कोई राइट्स नहीं है कि हम उसके अगेंस्ट जा सकें। और हमको ऐसा लगता है कि जब हमारी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं, सनातन में हमारा विश्वास नहीं, गंगा जमुना में हमारा विश्वास नहीं कि ये देविक नदियां हैं, तो फिर क्यों हमको जाना है? इसे धर्म भ्रष्ट करने जाना है, इसे धर्म भ्रष्ट करने जाना है। अगर वो धर्म भ्रष्ट करने आ रहे हैं तो नहीं आना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर वो कहते हैं हमारा भाईचारा है, तो भी हमको ये समझना चाहिए कि बड़े भाई का अगर कोई धर्म पाठ पूजा हो रही है तो हम नहीं जाए। अब वो नमाज पढ़े और हम वहीं से गाड़ी लेके जाएं बीच में, उनको अच्छा लगेगा? और फिर जैसे जैसे वीडियो आ चुके हैं, कोई उनसे पूछे तो सही कि तुम्हारे ये वीडियो आए कहां से? उन्हीं के लोग पूछ ले, उन्हीं के लोग उनसे क्यों नहीं पूछते कि तुम लोग इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, इसके बाद तुम हिंदुओं से क्या आशा रख रहे हो कि तुम्हारा थूक पी जाए, तुम्हारा मूत्र पी जाए, तुम्हारे वो सब चीजें खा जाए, उसके बाद भी तुम्हें आने दे? उनके धर्माचार्य को पूछते क्यों नहीं इस बात को? भाई हमारे कहावत है ना कि आंखों देखे मक्खी नहीं निकली जाती। अब वो सारे वीडियो देखने के बाद हमसे पूछ रहे हो कि क्यों नहीं आने देना चाह रहे। ये तो शुक्र है कि धर्माचार्यों ने अब कहा कि विधर्मियों को दूर रखो। डांडिया होगा तो ये आ जाएंगे, नवदुर्गा पूजा होगी तो ये आ जाएंगे, वह कुंभ मेला होगा तो ये आ जाएंगे। भाई हम बुलाया तुमको, बिना बुलाए हमारी पूजा में आ क्यों रहे हो? किस लिए आ रहे हो? मेरे घर में कौन आएगा मैं डिसाइड करूंगा, तुम्हारे घर में कौन आएगा तुम डिसाइड। हमारे मस्जिद में कोई आए, आपकी मस्जिद में कोई आए, चर्च में क्या नाम है वो मजार पे कोई आए हिंदू, धक्के दे के भगाओ उनको। रुकने मत दो, धक्के दो। हम तो धक्के नहीं दे रहे, तुम धक्के दे के भगाओ, डंडे दो उनकी मोर पे। जो हिंदू मजार पे आवे इतने डंडा बजाओ उनकी मोर पे कि कभी मजार को नाम तक नहीं ले। ये उसी करो, करना चाहिए। मजार उनकी, मस्जिद उनकी, जो हिंदू वहां जाए चो रहे। वैसे ही कुंभ हमारा, गंगा हमारी, जमुना हमारी, सरस्वती हमारी, जी आए क्यों रहे? अच्छा एक आखिरी सवाल, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो एक आम देश के हिंदू को क्या लाभ होगा? देखिए, सबसे बड़ा लाभ होगा एजुकेशन सिस्टम में। जो हमारे बच्चों में से संस्कार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हम उस लेवल के, मेरे दिमाग में जो चीजें हैं, जो महाराजों से चर्चा हुई, शंकराचार्य भगवान से चर्चा हुई, महामंडलेश्वर अखाड़ा परिषद के लोगों से जो चर्चा हुई है, कि हम उस लेवल के गुरुकुलम प्रारंभ करेंगे जो हमारे बच्चे आधुनिक टाइम से भी कदम मिला के चले और अपने संस्कार रखें, पहला। दूसरा, जो धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाते उनके लिए हॉस्पिटल्स बनाएं, दूसरा। तीसरा, जो गौशाला सड़क पे हैं, गौ माता सड़क पे हैं, वो गौशाला मंदिरों से अटैच कर दी जाए और गौ माता की मंदिरों में सेवा की जाए गौशाला में, जो कि पुरातन परंपरा है, तो गौ माता की सेवा। चौथा, जो धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो जो धन आएगा उस धन को उनको देकर उनकी बहन बेटियों की रक्षा करना, उनकी बहन बेटियों की शादी कराना, ये हम करेंगे। पांचवा, जो धन के अभाव में इलाज नहीं करा पाते बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, उनके लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बनाएंगे। तो कोई डेडलाइन है इसमें? ये बताओ, इसमें एक भी उद्देश्य ऐसा है जो देवकीनंदन को और आपको फायदा पहुंचाए? अब बताओ। आम गरीब लोगों को है ना? ये 75 साल पहले हो जाता तो आज कोई गरीब रहता? क्या इस आजादी के बाद अगर ये बन जाता तो कोई रहता गरीब? सरकारें गरीब गरीब कह के बहुत बनी है सर।
सरकार बनाने वाले बन गए पर गरीबी नहीं मिटी। अगर सनातन का धन सनातन में लग जाता, मैं विश्वास से कहता हूं आज सनातनी गरीब नहीं होता। कोई डेडलाइन है इसकी? वीर तुम बढ़े चलो, हम अपना कर्म करेंगे और हमें आशा है इस समय वर्तमान सरकार धर्म को मानने वाली सरकार है और हम आशा ये करते हैं कि जब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं तो सरकार भी आगे बढ़ेंगी। इसमें कोई भी संशोधन करना होगा तो हम सरकार के साथ मिल बैठ के हमारे जो संत समाज के प्रबुद्ध बड़े बड़े लोग हैं उस पर चर्चा करेंगे। योगी जी को 10 में कितने नंबर? और तुम ज्यादा मत बढ़ाओ, 10 में से 10 नंबर दे में तो मेरा बस चले, मैं 10 में 100 दे दूं। और मोदी जी को? 1000 धन्यवाद।